स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं ए के कश्यप। एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ देखेंगे केंद्रीय सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की जो सिफारिश की है 1 जनवरी 2026 से। इसको लेकर जो सदन में प्रश्न किए गए हैं उस पर सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी का क्या स्टेटमेंट आया है और किन सांसद ने 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर, उसकी अधिसूचना को लेकर और उसकी समय सीमा को लेकर जो प्रश्न किया गया है, इस पर क्या सरकार की तरफ से उत्तर सदन में यानी राज्यसभा में पूछा गया था तो राज्यसभा में दिया गया है। इसी बात पे चर्चा करेंगे। इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। क्या आपके 8वें वेतन आयोग जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने वाला है तो उसके लिए क्या ड्राफ्ट चल रहा है, क्या डिज़ाइन चल रहा है, इस चीज़ से आप समझ लेंगे। अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक करिएगा। सुझाव कमेंट में लिखिएगा अगर कुछ 8वें वेतन आयोग से संबंधित होगा तो। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले जो वैष्णव साहब थे इन्होंने बताया था, रिप्रेजेंट किया था कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री साहब ने केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दे दिया है। लेकिन अब इसके बाद वाला जो कहानी शुरू होता है उसमें ये एक बात आती है 4 फरवरी 2025 को। 4 फरवरी 2025 को सरकार से मेंबर ऑफ राज्यसभा श्री जावेद अली खान और श्री रामजी लाल सुमन प्रश्न करते हैं और यहाँ पे 3 प्रश्न जो है वह राज्यसभा में 8वें वेतन आयोग से संबंधित पूछे जाते हैं। ये एकदम बिल्कुल ऐसे प्रश्न थे जिसका उत्तर सरकार किस शब्दों में दी है, इसे ज़रा देखेंगे। 8वें वेतन आयोग में जो प्रश्न किया गया है सबसे पहले पूछा गया है सरकार से, जिसको रिप्रेजेंट किया था वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने। उनका जवाब क्या आया था तो सबसे पहले प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न हुआ था कि जनवरी 2025 के दौरान जो सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए जो 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दी गई है, अगर दी गई है तो यदि हाँ है तो इसका हमको ब्यौरा चाहिए। कौन सी ब्यौरा मांग रहे हैं, कौन सा सूचना मांग रहे हैं यहाँ पे कि 8वें वेतन आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कब तक की जाएगी और इसकी अधिसूचना कब तक जारी होगा। क्योंकि आप जानते ही होंगे भली भांति कि 8वें वेतन आयोग के लिए एक कमेटी की गठन की सिफारिश की गई है। अब ये कमेटी कब तक, इसमें अध्यक्ष और सदस्य का ये चुनाव किया जाएगा, कब तक अध्यक्ष और सदस्य जो है 8वें वेतन आयोग के लिए चुन लिए जाएंगे और वह 8वें वेतन आयोग से संबंधित सिफारिशों पर सुनना शुरू कर देंगे। तो यह एक प्रश्न पूछा गया यदि हाँ है उसके संदर्भ में। दूसरा यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि 8वें में सीपीसी द्वारा सरकार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा क्या है, क्योंकि अब लगभग बात करें तो लगभग 11 महीने का समय बचा हुआ है। केंद्र सरकार 1 जनवरी 2026 से इसे प्रभावी करने जा रही है। तो 11 महीने में कब तक आप इस समय सीमा को में 8वें वेतन आयोग को पूरा कर लेंगे। इसका उत्तर देखिए बड़ा कम शब्दों में सरकार के तरफ से आया है और इसका आंसर क्या है कि 8वें वेतन आयोग की गठन की मंजूरी दे दी गई है, लेकिन इस संदर्भ में जो ब्यौरा मांगा गया था उसमें एक ही लाइन में ये 2 प्रश्नों का उत्तर दे दिया गया कि उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा। यानी अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि सदस्य और अध्यक्ष और सदस्यों के गठन कब तक किया जाएगा, जो कमेटी है कब तक गठन किया जाएगा, और यह भी क्लियर नहीं हुआ है कि जो सरकार अपनी रिपोर्ट 11 महीनों में अभी गठित नहीं हुआ है तो कितने महीनों के अंदर ये रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगी। लेकिन एक बात को ये मानकर चलिए कि तैयारी सरकार कर ली है 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए, संचालित कर रही है। क्योंकि एक लेटर है जो आप देख सकते हैं जेसीएम स्टाफ साइट को रिप्रेजेंट किया गया है, रेफरेंस है, संदर्भ है जो भेजा गया है लेटर, वह श्री शिव गोपाल मिश्रा, सेक्रेटरी स्टाफ साइट, नेशनल काउंसिल जेसीएम को। यहाँ पे जो लेटर आया है सरकार के तरफ से, विभाग जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पीजी एंड पेंशन डिपार्टमेंट पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, वहाँ से ये लेटर आया है। यहाँ पे टर्म ऑफ रेफरेंस मांगा गया है, जो जेसीएम स्टाफ साइट को रिप्रेजेंट करते हैं मिस्टर शिव गोपाल मिश्रा, उनसे टर्म्स ऑफ रेफरेंस मांगा गया है इस संदर्भ में कि आप जो 8वें वेतन आयोग को लेकर जो मांगे हैं आप उसको डिज़ाइन करके आप स्टाफ साइट के सजेशन को आप हमारे ऑफिस को उसके संदर्भ में सूचित करें। यानी ये बात क्लियर हो चुका है कि सरकार जो है इस पर अपना काम शुरू कर दी है। अब ये जो सही और साफ शब्दों में जो सरकार के तरफ से उत्तर नहीं आया कि इसके लिए कब तक कमेटी गठित हो जाएगी या ये कमेटी में सदस्य, अध्यक्ष कौन होंगे, सदस्य कौन होंगे, और इसके अलावे कितने समय में ये सरकार अब इस कमेटी सरकार के पास अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत कर देगी। तो आने वाले समय में
फिर से ये सदन में कई प्रश्न उठे और सरकार इस पर कुछ एक और बेहतर जवाब दे, ताकि लोगों में संतुष्टि हो जाए कि ये सही तौर पे 1 जनवरी 2026 को मिलने वाला जो वेतन होगा वह 8वें वेतन से ही प्रभावी होगा। ऐसा तो नहीं कि आने वाले समय में ये और एक्सटेंड करे और एरियर के तौर पर आपको कुछ पीछे वाला वेतन की सुविधा दी जाए। तो यहाँ पे जो प्रश्न किया गया है उसका उत्तर जो सरकार ने कहा कि उचित समय आने पर देंगे, तो इसका इंतज़ार रहेगा लोगों को, खास करके जो सेंट्रल एम्प्लॉई हैं और पेंशनर्स हैं उन लोगों को। तो इस संदर्भ में जो सूचना निकल कर आई है, तो ये बताइएगा कमेंट में कि जो 8th पे कमीशन को लेकर सरकार जो कमिटी गठित करने की जो बात की है, तो क्या सच में इसमें लेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर कुछ इसके अलावा 8th पे कमीशन को लेकर अगर कुछ सुझाव होगा तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अच्छा लगा होगा तो, और नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रा शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।